नमस्कार प्रिय छात्रों। आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम समय की पहचान कविता, जिसके कवि सिया रामशरण गुप्त जी हैं, उनके विषय में बताएंगे। कवि का मानना है कि समय बहुत अनमोल होता है, धन से भी ज्यादा महत्व समय का है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। कवि का संक्षिप्त परिचय कुछ इस तरह से है कि सिया रामशरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 में मध्य प्रदेश के झांसी के चीर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता कौशल्याबाई थी। उनका देहांत 29 मार्च 1963 को हुआ था। रचनाएं कुछ इस प्रकार से है: मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल आदि हैं। कविता पाठ करते हैं। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही ये करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। पा सकते हो तो फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहे तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता अब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुझ कभी तुम इसे नहीं एक पल को भी मानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो यहाँ समय क्या है? अनमोल है और इसकी समता धन भी नहीं कर सकता। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं कि क्या हो सकता है। उद्योगी, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उद्योगी यानी परिश्रमी यानी मेहनती। उद्योगी का मतलब होता है मेहनत करने वाला, मेहनती व्यक्ति, या हम यूँ कह सकते हैं परिश्रमी। परिश्रमी भी कहते हैं उसे। तो उद्योग जो परिश्रमी होता है, कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, उसे कैसे समय मिल पाता है, यानी उसको उसका समय कैसे कटता है, कैसे मिलता है उसे। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई पाता। अगर कोई समय को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, तो सौख्य तो उसे सुख कभी भी नहीं मिलता। यानी कहने का अर्थ है कि परिश्रमी व्यक्ति अपने समय को सुसमय में परिवर्तित करते हैं। उसके समय का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है कि समय को नष्ट न करो। जो समय को नष्ट करता है उसे जीवन में सुख की प्राप्ति, सौख्य यानी सुख की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। आलस ही है यह करा रहा सभी बहाने। हमने जो भी काम करने हैं, अगर हम उसे कल परसों पर टालते हैं तो वो क्या है? आलस ही है, लेजीनेस है, आलस है, कामचोरी। क्या करता है? हमें सारे बहाने बनाने के लिए, बहाना का मतलब होता है बात को टालना, आज नहीं कल होना, ऐसा टालना यानी डीले करना। जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने। जो भी काम करना है उसे अभी करो, तुरंत करो, कल क्या हो क्या जाने। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, एक सुनी होगी आपने कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। तो उसी पंक्तियों के अर्थ स्वरूप यहाँ बताने का प्रयास किया। जो भी करना है उसे अभी और तुरंत करिए, कल हो क्या जाने, कल क्या होगा किसी को नहीं बनता। इसीलिए आलस छोड़कर, सभी आलस जो है सभी बहानों की जड़ है। बहाना है, आलस है, कामचोरी है, बात को टालना है, ऐसा कल परसों पे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना। जो करना है अभी करिए, अभी तुरंत करिए, कल हो क्या जाने, पता नहीं कल क्या होने वाला है।
पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके। और अगर यह समय अगर अभी चला जाता है तो ये खो जाएगा, इसको फिर वो दोबारा आप नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पाते। चाहो तो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे। चक्रवर्ती यानी राजा, राजा होकर भी यानी बहुत अधिक विक्रमी होकर, प्रतापी होकर भी वो व्यक्ति क्या है, समय को पुनः लौटा नहीं सकता। तुम कितने भी बड़े राजा क्यों न हो, कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, सबके लिए क्या है, समय क्या है, बहुत कीमती है। वो उसे क्या है, वो वापस नहीं पा सकता। कर सकता है कब कौन द्रव्य है इसकी समता। द्रव्य यानी धन। द्रव्य का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ धन को बता दे गया है, यानी धन है ना। समता माने बराबरी, समता का मतलब होता है बराबरी। तो कर सकता है कब कौन द्रव्य, कौन सा धन इसकी बराबरी कर सकता है, समता। फिर भी तुमको नहीं जरा इसकी चिंता। तुम जानते हो कि धन से भी ज़्यादा कीमती क्या है, हमारा ये समय है। इसीलिए तुम जान कर भी तुमको नहीं जरा इसकी चिंता नहीं हो रही है, इसकी फिक्र नहीं हो रही है कि आपको इस समय को का सदुपयोग करना चाहिए। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय क्या है, ईश्वर का, इस यानी ईश्वर का दिया हुआ क्या है, ईश्वर या भगवान आप कह सकते हैं, भगवान का दिया हुआ बहुत ही कीमती समय है, धन है, अनुपम धन है। अनुपम माने अनोखा, अनोखा, अनुपम माने अनोखा धन है ना, बहुत ही अनोखा है। और यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। ये समय तुम्हारे लिए बड़ा ही शुभ है, अच्छा है। शुभ यानी बहुत ही अच्छा है। तो इस पल को, इस क्षण में, जीवन को तुम क्या है, समय को पहचानो। और जो ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा समय दिया है, धन से भी ज़्यादा अनोखा ये उपहार तुम्हें दिया है, इसका तुम सदुपयोग करना सीखो। यही तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है, शुभ है यानी अच्छा है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी मानो। तुम एक पल यानी एक क्षण को भी, यानी पल को, पल यानी एक क्षण भी तुम इसको क्या है, व्यर्थ ना, तुच्छ मत समझो। तुच्छ माने बेकार, छोटा ना समझो या बेकार मत समझो इसको, है ना। क्योंकि समय बहुत बलवान है। एक पल, एक क्षण को भी न जानो कि ये तुच्छ है, बेकार है, अल्प है, थोड़ा है ना। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। एक एक पल, एक एक क्षण मिलकर ही हमारे पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। इस हमारे जीवन जो बनता है वो एक एक क्षण को मिलाकर ही पूरा जीवन बना हुआ है। तो तुम इसको तुच्छ छोटा मत समझो, इस पल का तुम सदुपयोग करो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। जो भी काम तुम्हें करना है अपने जीवन में, जो भी तुम्हें काम करना है उसी में अपने चित्त को लगा दो। चित्त यानी अपने मन को लगाओ। जो काम तुम्हें अच्छा लगता है उसमें अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अंतःकरण इसमें लगा दो, है ना। और आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। आत्मा पर मीन्स अपने आप पर। आत्मा का मतलब है अपने आप पर विश्वास करो, फेथ करो, भरोसा करो, है ना। इस पे आप अपने आप पर तुम भरोसा करो, संदेह मिटा दो। संदेह का मतलब संशय, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा करके अपने मन को पूरी तरह से काम में लगा दो। ऐसा सुसमय भला, ऐसा सुसमय, इतना अच्छा समय भला यानी कैसे, अब कब तुम पाओगे, कब तुमको इस ऐसा अच्छा समय मिलेगा। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछतावा। आज तुमने अगर इस समय को खो दिया यानी व्यर्थ गंवा दिया तो पछताने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। सर्वथा माने हमेशा, समयता ने सदा या हमेशा तुम इस समय को पछताओगे कि काश मेरा वो समय होता, अच्छा होता, जो मैं ये काम कर लेता। तो आप अपने
जो अभी समय मिला है, जो भी समय मिला है सुंदर समय, उसका तुम पाओगे, फिर तुम्हें वापस वो समय नहीं मिलेगा। इसीलिए उसे मत खो, और नहीं तो तुम हमेशा पछताओगे, रिग्रेट करोगे। ये समय मेरे लिए होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए समय को पहचान के उसके अनुसार कर्म करो। पूरे कविता का सारांश ये है कि इस कविता में कवि ने समय का महत्वपूर्ण दिया है, कि समय को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, क्योंकि अपने समय का हमें उपयोग करना चाहिए। और कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति को काम करने का अवसर अगर मिला है तो उसे समय नष्ट ना करते हुए बड़े आराम से जो अवसर मिला है उस वक्त को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि चक्रवर्ती राजा महाराजा भी कभी दोबारा उस समय को प्राप्त नहीं कर सकते। समय भगवान का दिया हुआ एक अनुपम धन है। हमें हर पल पल में अपने जीवन को सार्थक बनाना है। हम जब भी जो भी काम करें पूरी श्रद्धा से और मन लगा कर करें तो हमें सफलता निश्चय ही मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।